नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों BSTC कॉलेज अलॉटमेंट को लेकर दोस्तों आप सबके लिए 30 तारीख तक काउंसलिंग चल रही है। 4 अगस्त को पहली लिस्ट जारी होनी है। आपको पता होगा दोस्तों, इसको लेकर मैंने आपको पहले ही अपडेट कर दिया है। अब दोस्तों जिन छात्रों को उम्मीद है कि उनको कॉलेज मिल जाएगी, उनके नंबर अच्छे हैं, उनको संभावना है। हालांकि दोस्तों काफ़ी सारे छात्र काउंसलिंग कराएंगे। काउंसलिंग कितने छात्र कराएंगे इसकी जानकारी भी मैं आपको जल्दी ही दे दूंगा। अभी दोस्तों काउंसलिंग चल रही है तो अभी आंकड़े नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो पिछली साल 1,20,000 छात्रों ने काउंसलिंग कराई थी 26,000 सीटों के लिए। इस साल दोस्तों अधिक विद्यार्थी काउंसलिंग कराएंगे। डाइट व प्राइवेट कॉलेज में क्या अंतर रहता है? जी हाँ दोस्तों, डाइट कॉलेज किन छात्रों को डाइट कॉलेज भरनी चाहिए, किन छात्रों को प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए दोस्तों, क्या फीस का अंतर रहता है, कितनी फीस कम लगती है, ये भी डाउट है काफ़ी सारे छात्रों के मन में। और कट ऑफ को लेकर भी तो आपका दोस्तों अंतर रहता ही है। ये तो आप सबको पता होगा कि डाइट कॉलेज यानी कि जो सरकारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कॉलेज होती है उसकी जो कट ऑफ रहती है वो प्राइवेट कॉलेज से 20 अंक अधिक रहती है। यानी कि मान लीजिए प्राइवेट कॉलेज आपको 400 अंक पर मिल रही है तो ये जो डाइट कॉलेज है वो 420 पर मिलेगी। इसमें इतना अंतर रहता है। बाकी दोस्तों किन छात्रों को डाइट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, फीस में क्या अंतर रहेगा, और फर्स्ट लिस्ट कितनी सीटों पर जारी होती है, कितनी सीटें पहली लिस्ट में भर जाती हैं। देखिए 3 लिस्ट जारी होती है, पहली, दूसरी और तीसरी। पूरी जानकारी इस वीडियो में। साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को दोस्तों में जरूर शेयर करें, ताकि BSTC की सटीक जानकारी सबसे पहले चैनल के माध्यम से प्राप्त हो सके। तो दोस्तों प्री DL के लिए काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। कॉलेज अलॉटमेंट 4 अगस्त को होगा। 4 अगस्त को आपकी पहली लिस्ट आएगी। 30 जुलाई से पहले ही आप कोशिश करें कि दोस्तों काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन करा दें। हालांकि अभी आपके पास समय है दोस्तों। आज अगर बात करें दोस्तों तो आपका जो डेट है वो 23 तारीख है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि आप 25 से 26 तारीख तक करा लें, क्योंकि बाद में दोस्तों सर्वर भी डाउन हो सकता है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बोर्ड की तरफ से क्या अपडेट है डाइट और प्राइवेट कॉलेज और एडमिशन। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर साइट पर आ जाते हैं। साइट पर देखिए आपका एक अपडेट आया है पेमेंट स्टेटस का। जी हाँ दोस्तों, ये कल नहीं था, ये आज ही या फिर देर रात को ये पेमेंट स्टेटस का ऑप्शन आया है। अब ये क्या है दोस्तों, आपको बता दूं काफ़ी सारे छात्र काउंसलिंग करा रहे हैं तो उनका प्रिंट नहीं निकल पा रहा है, पेमेंट की स्लिप प्राप्त नहीं हो पा रही है। तो आप पेमेंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपने जो 3,000 रुपये पेमेंट किया है वो वास्तव में हो गया है या नहीं हुआ है। ये जो टेक्निकल इशू है कई बार आता है, काफ़ी सारे छात्रों को पेमेंट की स्लिप प्राप्त नहीं होती है। हालांकि बोर्ड बाद में स्लिप जारी कर देता है, लेकिन फिर भी आप अपना पेमेंट स्टेटस चेक कर लें, जैसे कि आपको पता चल सकेगा कि आपने जो 3,000 रुपये पेमेंट किए क्या वो वास्तव में पेमेंट हो चुका है। क्योंकि कभी कभी सर्वर डाउन हो जाता है और पेमेंट की स्लिप प्राप्त नहीं होती है। तो ये नया अपडेट आया है। इसके अलावा दोस्तों कॉलेज देखिए लॉक करने से पहले आपको ये ऊपर ही वेबसाइट पर दे रखा है कि काउंसलिंग संबंधी विस्तृत दिशा निर्देश साधन अध्ययन कर लें। ध्यान रखिए काउंसलिंग फॉर्म लॉक करने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा कॉलेज में, यानी कि आप दोबारा संशोधन नहीं करा पाओगे। आप कॉलेज आप गलती से एक नंबर पर कोई दूसरी कॉलेज भर देते हो तो आप सोचे बाद में संशोधन हो जाएगा, नहीं होगा। आप पहले ही ध्यान से कॉलेज भरें, इस चीज़ का मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। अगर आपको कॉलेज की जानकारी नहीं है तो ऑफिशियल वेबसाइट से PDED की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ से आप कॉलेज की लिस्ट दोस्तों देख सकते हो कि कौन कौन सी कॉलेज हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा कि सरकारी कॉलेज यानी कि जो डाइट कॉलेज है और इसके अलावा दोस्तों प्राइवेट कॉलेज है उसमें क्या अंतर रहता है। देखिए अगर मैं ओवरऑल राजस्थान में बात करूं दोस्तों तो अभी जो प्रेजेंट में जो राजस्थान में सीटें हैं दोस्तों वो आपकी 26,200 हैं। 26,200 में से आपकी अगर मैं सरकारी कॉलेज की बात करूं तो 33 जिलों के हिसाब से प्रत्येक ज़िले में एक कॉलेज के हिसाब से अभी प्रेजेंट में 33 डाइट कॉलेज हैं। जिसे डाइट का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन ट्रेनिंग, यानी कि डाइट। सभी ज़िलों में अभी हालांकि अब तो 50 ज़िले हो चुके हैं, लेकिन पहले आपके जो 33 ज़िले थे उसके हिसाब से 33 कॉलेज थी और प्रत्येक कॉलेज में 50 सीटें हैं। यानी कि दोस्तों इसमें से 25 सीटें लड़कियों के लिए रहती हैं, 25 सीटें लड़कों के लिए रहती हैं। तो टोटल 1650 सीटें हैं 26,200 में से। बाकी की सीटें हैं दोस्तों आपकी प्राइवेट कॉलेज की। प्राइवेट कॉलेजों की संख्या अधिक है और सरकारी कॉलेज जो डाइट कॉलेज हैं वो 33 ही हैं। अब 1650 सीटें पूरे राजस्थान में दोस्तों, एक ज़िले में आपकी एक डाइट कॉलेज है, ये जो नियम है उसके अनुसार। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें आपका क्या अंतर रहता है। देखिए अगर मैं डाइट कॉलेज की बात करूं या प्राइवेट कॉलेज की बात करूं तो फीस की बात करें दोस्तों 3,000 रुपये फीस जो आपकी लगती है दोस्तों
प्लस आपकी 13,555 बाद में लगती है, ये इसमें भी सेम लगेगी और इसमें भी सेम लगेगी, यानी कि ये तो फीस सेम ही लगती है। बाकी दोस्तों डाइट कॉलेज किन छात्रों को लेनी चाहिए? दोस्तों जो छात्र डेली कॉलेज जा सकते हैं, यानी कि जिनसे घर के नज़दीक कॉलेज है डाइट कॉलेज, या फिर वो डेली अगर वो कॉलेज जाना चाहते हैं, कॉलेज पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि डाइट कॉलेज में पढ़ाई होती है, प्राइवेट कॉलेजों में भी होती है लेकिन कम होती है, यहाँ पर छात्रों को इतना नहीं बुलाया जाता है। तो डाइट कॉलेज वही छात्र भरें जिन छात्रों को लगता है कि मैं डेली कॉलेज जाऊंगा और मुझे पढ़ाई करनी है। और प्राइवेट कॉलेज उन छात्रों को बननी चाहिए दोस्तों, प्रायोरिटी देनी चाहिए प्राइवेट कॉलेज जिन छात्रों को लगता है कि मैं तो सिर्फ मुझे तो डिग्री चाहिए, डिप्लोमा चाहिए, मुझे तो अपनी कंपटीशन की तैयारी करनी है या मुझे कोई अन्य जॉब करनी है, मैं बीएसटीसी की जो है कॉलेज में डेली नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में डोनेशन से काम हो जाता है। डोनेशन कॉलेज पर डिपेंड करती है कि जो आपको कॉलेज मिलेगी वो कितनी डोनेशन लेती है। कुछ कॉलेजों में 20,000 रुपये लिए जाते हैं डोनेशन के नाम पर, कुछ में 30,000 भी लिए जाते हैं, कुछ में 5,000, कुछ में 10,000। तो ये कॉलेज वालों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो डोनेशन में क्या रुपये मांगते हैं, लेकिन 20,000 तो आप मान के चलिए कि पैसे लेते ही हैं, चाहे आप कॉलेज जाओ या फिर अगर आप कॉलेज प्राइवेट कॉलेज में अगर आप डेली भी जाते हो तब भी दोस्तों आपको 5 से 7 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं डाइट कॉलेज के मुकाबले, क्योंकि इसमें दोस्तों आपकी काफ़ी सारी एक्स्ट्रा फीस हो जाती हैं, जैसे कि आपके दोस्तों यहाँ पर कैंप वगैरह की फीस आपसे ले लेते हैं, प्रैक्टिकल के नाम पर आपसे पैसे ले लिए जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। इस प्रकार से दोस्तों पूरे 2 साल में कम से कम आपसे 10,000 रुपये अधिक ले लिए जाते हैं डाइट कॉलेज की अपेक्षा। हालांकि प्राइवेट कॉलेज में आप ज़रूरी नहीं होता कि आप डेली जाएँ, क्योंकि डाइट कॉलेज में डेली इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपकी प्रेजेंट लगती है, उपस्थिति। अगर आपकी 70% से कम प्रेजेंट रहती है तो आपको जो बीएसटीसी की फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम होंगी या फिर सेकंड ईयर की एग्ज़ाम होगी वहाँ पर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, क्योंकि 70% उपस्थिति होनी चाहिए, वरना आप एग्ज़ाम से वंचित रह जाओगे। इसीलिए दोस्तों डाइट कॉलेज में डेली बुलाया जाता है। प्राइवेट कॉलेजों में जान पहचान से काम हो जाता है या फिर डोनेशन से काम हो जाता है। तो ये तो दोस्तों हो गई बात आपकी प्राइवेट और डाइट कॉलेज को लेकर। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें, देखिए बूंदी में भी डाइट कॉलेज है, यहाँ पर 50 सीटें हैं। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में भी है, सभी ज़िलों में एक है। हालांकि अब ज़िले बढ़ गए हैं तो कॉलेज भी बढ़ जाएंगी अगले 1-2 साल में, लेकिन अभी प्रेजेंट में 33 ही कॉलेज हैं। कॉलेज की बात करें दोस्तों तो 33 डाइट कॉलेज के हिसाब से 1650 सीटें हैं। अब आपको डिपेंड करता है कि आप कौन सी कॉलेज में जाना चाहते हैं। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप प्राइवेट कॉलेज भरें, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में इतना आपको जाना नहीं पड़ेगा, आप अपनी अपनी रीड की तैयारी कर पाओगे साथ में। लेकिन आपको लगता है कि मैं डेली कॉलेज जाऊंगा तो आप डाइट कॉलेज भर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए कॉलेज जैसे ही आप विकल्प भरोगे तो वहाँ पर कॉलेज बनने के लिए आपको फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, इस प्रकार से कॉलेज आपको भरनी होती हैं। आपको पता होना चाहिए कि मेरे ज़िले में कितनी कॉलेज हैं। अगर आपके नंबर कम है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरें, कितनी भी कॉलेज भर सकते हैं, इसमें कोई भी लिमिट नहीं रहती है। कॉलेज आप कितनी भी भर सकते हो। कॉलेज कैसे बननी है इसकी जानकारी मैंने आपको पहले ही दे दी है। उसमें भी दोस्तों 100% जो सीटें हैं, टोटल मान लें 26,000 सीटें हैं, तो इसमें से 5% सीटें बाहरी राज्य के विद्यार्थी ले जाते हैं। बाहरी राज्य जैसे कि पंजाब, हरियाणा से काफ़ी सारे छात्र राजस्थान बीएसटीसी करते हैं। इसके अलावा दोस्तों एमपी से, यूपी से, तो उन छात्रों के लिए भी दोस्तों जो बीएसटीसी है वो 5% सीटें निर्धारित करता है। बाकी दोस्तों 95% सीटों पर राजस्थान निवासियों का सिलेक्शन होता है। कल एक स्टूडेंट का कमेंट आया, सर संसद की क्या कट ऑफ रही थी? संसद की इतनी ज़्यादा सीटें नहीं रहती हैं, लेकिन विद्यार्थी भी कम रहती हैं, सीटों से कम। लेकिन फिर भी दोस्तों संसद वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, चाहे वो गर्ल्स हो या फिर बॉय हो, 280 प्लस नंबर हैं। 280 इससे ऊपर वाले सभी छात्र काउंसलिंग करा लें, चाहे आपके 300 हों, 350 हों, 380 हों, 280 कम से कम होनी चाहिए। क्योंकि संसद की पिछली बार 300 पर कॉलेज मिली थी, 310 पर कॉलेज मिली थी। ये संसद वालों के लिए दोस्तों, सामान्य वालों की कट ऑफ काफ़ी अधिक रहती है, संसद की काफ़ी कम रहती है। जय हिंद, वंदे मातरम।